नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी संस्था की बात करते हैं जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को सींचती है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका काम हम सब से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए। कभी ध्यान दिया है कि हमारे शहर या गांव के जो चुनाव होते हैं, जैसे सरपंच या पार्षद के, उन्हें आखिर करवाता कौन है? इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ है? इन हाथ से लिखे नोट्स में। आज हम इन्हीं नोट्स के जरिए इस पूरी कहानी को समझेंगे और इस जरूरी संस्था के काम करने का तरीका जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये आयोग आखिर है क्या चीज और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई मामूली सरकारी दफ्तर नहीं है। ये एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। इसका मतलब ये है कि इसकी पावर सीधे भारत के संविधान से आती है और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये बिना किसी राजनीतिक दबाव के पूरी तरह निष्पक्ष होकर चुनाव करवा सके। और देखिए, इसकी शक्ति किसी मंत्री या अफसर से नहीं आती। संविधान का अनुच्छेद 243 के इसे गांव में पंचायत चुनाव कराने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 243 ZA इसे शहरों में नगरपालिका चुनाव की जिम्मेदारी देता है। सब कुछ संविधान में लिखा है। अब सोचिए, इतने बड़े काम में अगर बहुत सारे लोग हों तो कंफ्यूजन हो सकता है ना? इसीलिए इस आयोग का बॉस सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये एक सदस्यीय निकाय है ताकि फैसले तेजी से और साफ सुथरे तरीके से लिए जा सकें। और इस पूरी पावरफुल संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। चलिए अब थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस आयोग की शुरुआत हुई कैसे। इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। यहाँ 2 तारीखें हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहली 17 जून 1994, ये वो दिन था जब कागज पर इसे बनाने का ऑर्डर पास हुआ। और फिर कुछ ही दिन बाद 1 जुलाई 1994 से इस आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया, मतलब एक्शन शुरू। अब किसी भी संस्था की जान होता है उसका लीडर। तो सवाल उठता है कि राज्य चुनाव आयुक्त कौन बनता है, उन्हें चुना कैसे जाता है और वो कब तक इस कुर्सी पर रहते हैं। देखिए, इस पद पर कोई भी नहीं बैठ सकता। आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS का एक बहुत ही सीनियर अधिकारी होता है। इतना सीनियर कि उसका पद राज्य के सबसे बड़े अफसरों के बराबर का होता है। ऐसा इसलिए ताकि उनके पास अनुभव भी हो और वो किसी के दबाव में ना आए। प्रोसेस बहुत सीधा है, बस 2 स्टेप्स का। पहले राज्य की मंत्रिपरिषद एक योग्य अधिकारी के नाम की सिफारिश करती है और फिर उस सिफारिश पर राज्य के राज्यपाल अपनी आखिरी मुहर लगाकर नियुक्ति करते हैं। अब बात करते हैं कार्यकाल की। यहाँ 2 शर्तें हैं। या तो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर उनकी उम्र 65 साल हो जाए। इन दोनों में से जो भी पहले होगा उनका कार्यकाल वहीं खत्म हो जाएगा। और मान लीजिए अगर उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ना हो तो वो अपना इस्तीफा सीधे राज्यपाल को सौंपते हैं। सीधी सी बात है, जिसने नियुक्त किया इस्तीफा भी उसी को। अब तक हमने सिर्फ नियमों और कानूनों की बात की। चलिए अब इस संस्था को एक इंसानी चेहरा देते हैं और उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने इसकी कमान संभाली। इस कहानी के पहले हीरो थे श्री अमर सिंह राठौड़। वो राजस्थान के सबसे पहले राज्य चुनाव आयुक्त थे। और पता है, अमर सिंह राठौड़ के नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है। वो आज तक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले आयुक्त रहे हैं। पूरे 6 साल तक उन्होंने इस पद पर काम किया। ये आज भी एक रिकॉर्ड है। तो अगर एक तरफ सबसे लंबा कार्यकाल था तो दूसरी तरफ सबसे छोटा भी होगा, है ना? ये रिकॉर्ड है नेनूराम भसीन के नाम, जिनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का रहा। और अगर आज की बात करें तो इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं राजेश्वर सिंह। वो आयोग के 8वें चुनाव आयुक्त हैं। तो ठीक है, हमने सारे फैक्ट्स और आंकड़े देख लिए, पर सबसे बड़ा सवाल, इन सब का मतलब क्या है? ये आयोग इतना जरूरी क्यों है? हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, सीधी सी बात है, ये आयोग हमारे लोकतंत्र की जड़ है। यही वो संस्था है जो लोकतंत्र को सिर्फ किताबों से निकालकर हमारे गांव, हमारे मोहल्ले तक लेकर आती है। इसका बस एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि हर एक चुनाव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूरी तरह से निष्पक्ष हो, ताकि हर इंसान को अपनी मर्जी का नेता चुनने का असली हक मिल सके। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिएगा, हमारे गांव और शहरों के चुनावों का ईमानदार होना पूरे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इतना जरूरी क्यों है?
इस पर सोचेगा जरूर।